गुड इवनिंग ऑल, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस 2 के चैप्टर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन की। आई होप आप सब लोग प्रिपेयर है इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर सबसे लास्ट में मैंने बनाया था, बहुत ही टेक्निकल चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। अगर आपको याद होगा, आपने अगर कोड देखा है तो आपको याद होगा PPCP 3AM अर्थ आर। ये मैंने आपको कोड दिया था ताकि आप ये याद रख सके। इसमें अलग अलग हमने जो क्लासिफिकेशन देखे थे, इस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हमने पहले तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जानी कि कौन वो लोग थे, कौन वो साइंटिस्ट थे, कौन वो फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये पहली बार सोचा कि देयर शुड बी सम क्लासिफिकेशन। उसके बेसिस पे हमने बात की आर्टिफिशियल मेथड के बारे में। फिर हमने बात किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद हमने इवोल्यूशन का ट्रेडिशनल मेथड भी देखा था, जिसमें प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द नोटोकॉर्ड, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था नोटोकॉर्ड क्या है। एंड बाद में देखा था बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। और एनिमल क्लासिफिकेशन में फिर हमने नोटोकॉर्ड्स एंड कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, इसी के बेसिस पे हमने आगे जाके देखा कि क्या चीज़ है ये। और मैंने, अगर आपने वीडियो देखा है, मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये वीडियो बनाया है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज़ यहाँ पर। उसके बाद हमने न्यू मेथड देखा था, जिसमें रॉबर्ट विटेकर जी ने हमें एनिमल क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स एंड सेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। असिमेट्रिकल क्या होता है, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, यूसिलोमेट्स क्या है, असिलोमेट्स क्या है। ओके, सो आई होप आपने सारा ये पूरा वीडियो देखा है एंड आप प्रिपेयर है। अलग अलग फाइलम्स के नाम के साथ अलग अलग सारा चीज़ आपने रीड किया है, वीडियो देखा है अच्छे से। लेट मी से आज बहुत दिनों बाद सबका हाय अनामिका, हाय संगीता, हाय युतिका आप ही संगीता हो ना, राइट? इफ आई एम राइट। हेलो जानवी, यस, रिविजन्स ये लोग सभी ज्वाइन करते हैं। हेलो प्रतिभा, हाय, गुड इवनिंग, हाय विनय, हेलो कविता, हाय पलक, हाय यूएस इज संगीता, इफ आई संजना, राइट, इफ आई रिमेंबर राइट। हेलो तबस्सुम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू यू टू। हेलो श्रीमयी, हेलो अंकिता, गुड इवनिंग ऑल। हेलो प्रीति, हेलो मीत, हेलो प्रीति अगेन, हेलो श्रेयास, संजीदा, हाय जोया, राजा राम एंड राजा राम रोहित है, ओके, हेलो रोहित, हेलो गायत्री, हाय, हेलो सानिका, हाय गणेश, हाय शेड्स फिल्टर, हेलो। लैंग्वेजेस रिवीजन, लैंग्वेजेस का रिवीजन मैं जोया, आई डोंट नो मैं ठीक से ले पाऊंगा कि नहीं रिवीजन। मैं सोच रहा हूँ कि लैंग्वेजेस का रिवीजन कैसे करें हम, बट आई विल ट्राई टू डू समथिंग। एज ऑफ नाउ मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं हमें लैंग्वेजेस का रिवीजन कैसे करना चाहिए, बट मैं कोशिश करूँगा कुछ। हेलो नम्रता, हाय, गुड इवनिंग, हेलो नितिन। So that's all greetings. Let's start with our topic. Animal classification, science 2 का 6th chapter. Let's see the first MCQ. I hope सभी लोग आप अच्छी तरह से रिप्लाई करें एंड सब आंसर्स करेक्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। System of classification based on evolution was brought into practice by dash and dash. तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन पे बेस्ड वाला जो सिस्टम था, वो किसके थ्रू, किसने प्रैक्टिस में लाया था? चलिए, वेरी सिंपल आंसर, वेरी गुड, आई सी द आंसर्स। प्रीति, नम्रता, अंकिता, सुनंदा, सभी लोग का, संजीदा, आदित्य, राजाराम, श्रीमयी, सभी लोग ने डी बोला। दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। डी इज द आंसर। डॉब्जेंस्की एंड मायर, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट, ये पता नहीं कुछ इशू हो रहा है पीडीएफ का। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। थोड़ा सा हैंग हो गया शायद सॉफ्ट। कैन यू गाइस सी द क्वेश्चन? कैन यू गाइस सी द क्वेश्चन? ओके, सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको दिख रहा है अभी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय डैश। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय डैश। आई होप अभी सबको दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था। पता नहीं कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है, आई डोंट नो, बट अभी दिख रहा है मेरे ख्याल से, अभी मैंने रिफ्रेश पूरा किया हुआ। यस, वेरी गुड, आई सी द आंसर्स। इट मीन्स दिख रहा है सबको। अंकिता, प्रीति, सिप्टेन, आई डोंट नो इनका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। नम्रता, गायत्री, संजना, रंजन, नितिन। रंजन ने लेकिन सी बोला है। ओके, द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले ए इज द करेक्ट आंसर। एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल इज द आंसर। याद रखिए सब लोग, जिसने भी ए आंसर दिया करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एनिमल्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। तो हमने अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स देखे थे जिसके अंदर सबस्ट्रेटम यानी अंडरनीथ लेयर से जो एनिमल कनेक्टेड है एक ही जगह पे। मैंने आपको हिंट दे दिया, एक ही जगह पर है ये एनिमल्स, उन्हें कौन से एनिमल्स कहेंगे? एनिमल्स अटैच टू अ सबस्ट्रेटम आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। मैं आपको हिंट दूंगा, ये वाटर वगैरह में, पानी में होते हैं मोस्टली। हाय सेजल, गुड इवनिंग बेटा। ओके, नम्रता, युतिका, गायत्री, सिप्टेन, प्रीति, विनय एंड सेजल, सानिका, कविता, सुनंदा, सभी ने आंसर दिया सही। दैट इज बी आंसर। सेडेंट्री यानी जो एक ही जगह पे हो, जिसका मूवमेंट ना हो, उसे सेडेंट्री कहते हैं। आपने ये वर्ड दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखा होगा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि जो बैठे बैठे सब काम। अभी आजकल हमारा कोविड के वजह से पूरा एक साल हमारा कैसा लाइफस्टाइल हो गया था, सब जॉब्स कैसे हो गए थे हमारे, सेडेंट्री हो चुके थे। सेडेंट्री यानी हम घर बैठे बैठे ही सब काम कर रहे थे, मूवमेंट कोई कर नहीं रहा था, राइट। तो एनिमल्स जो एक ही जगह अटैच्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते, उसे सेडेंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इन कोसिलोमेट्स, ओके, आई होप ये फिर से दिख रहा है, अटक रहा है, पता नहीं क्या पीडीएफ का इश्यू आ रहा है। कुछ क्वेश्चन दिख रहा है सबको? प्लीज गिव मी यस पहले एक बार। क्या क्वेश्चन दिख रहा है सबको? फोर्थ क्वेश्चन, ओके, फिर से रेड लाइट बता रहा है, मतलब दिख रहा होगा आपको। इन coelotrates dash are useful for capturing the prey whereas dash inject the toxin in the body of prey. Okay, very good, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल सा आंसर। ए इज द आंसर। टेंटेकल से वो पकड़ते हैं, एंड नीडोब्लास्ट, अगर आपको याद होगा, नीडोब्लास्ट से वो टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। आई होप आप सबको याद है, या वीडियो आपने देखा है अच्छे से, बहुत अच्छा सा वीडियो था। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। बॉडी ऑफ एनिलिडा एनिमल्स इज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड डैश सेगमेंटेड। एनिलिडास का जो पूरा सेक्शन है हमारा, उनके बॉडी का बात हो रहा है, तो उनका बॉडी कैसा होता है? सिलिंड्रिकल, लॉन्ग, साथ में क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी। किसी ने तो डी बोला। ऑप्शन बी, दैट इज मेटामेरिकल सेगमेंटेशन होते हैं। एंड याद रखिएगा ये थोड़ा सा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन। डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिल्म इन द एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहे, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट तो पता ही है सभी को, सेकेंड लार्जेस्ट की यहां पे बात हो रही है। एनिमल किंगडम में सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा आता है? लार्जेस्ट किंगडम सबको पता ही होगा, आर्थ्रोपोडा है। सेकेंड लार्जेस्ट बताइए। वेरी गुड, आई सी द आंसर्स ऑफ नम्रता, सुनंदा, प्रीति, युतिका, गायत्री, पांचाली, हेलो पांचाली, श्रेयांश, अंकिता, कविता, चंचला। चंचला बी कह रही है। बी बेटा फर्स्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट हमें चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट इज वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। द आंसर इज ए, मोलुस्का। मोलुस्का, ए मोलुस्का आंसर है, जिसके अंदर आपको पता ही होगा स्नेल्स, ऑयस्टर्स, ऑक्टोपस वगैरह आते हैं। आई होप आप सबको याद है ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन। एंडोस्केलेटन ऑफ साइक्लोस्टोमाटा एनिमल्स इज डैश। सो एंडोस्केलेटन क्या है ये भी आपको पता है। एक्सो एंड एंडो दो तरह का होता है वर्ड। मैंने हर एक वर्ड्स आपको तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किए हुए हर एक वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको याद है। सो ये पूछ रहे हैं कि वो क्या है, एंडोस्केलेटन क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई सी द आंसर्स। सभी का, ऑलमोस्ट सभी का सही आंसर दिख रहा है मुझे। लगता है बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है सारे बच्चे। आई एम सो प्राउड। सी, ऑप्शन सी, दैट इज कार्टिलेजिनस बॉडी का, कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ स्केलेटन होता है। कार्टिलेजिस यानी कि आपका जो कान, आपको मैं बताना चाहूँ कि कार्टिलेज क्या होता है। तो कान के अंदर जो आपका जो बेंड हो सकता है, राइट, आपका ईयर जो है वो बेंडेबल है, राइट, वो बोन नहीं है, जबकि बोन बेंड नहीं होती है। तो कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जो होता है वो बेंड हो सकता है। ओके, सो याद रखिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन। ये क्या है? उत्तम जी कह रहे हैं न्यूज में दिखा रहा है बोर्ड कैंसिल। बेटा कैंसिल होगी तो आपको स्कूल से इंफॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूज़ पे भरोसा ना करे तो अच्छा है, मेरा तो ये मानना है फिलहाल। ओके, थैंक यू उत्तम, लेकिन शेयर करने के लिए न्यूज़। जब तक स्कूल आपको ना बोले कुछ भी, आपको कोई किसी चीज़ का आपको ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखेंगे। बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड डैश। बहुत ही सिंपल आंसर है और ये सबको आना चाहिए, ठीक है। नम्रता, गायत्री, प्रीति, श्रेयांश, अंकिता, विनय, डिसोजा, सानिका, युतिका, सभी का आंसर दिख रहा है मुझे। फटाफट नाम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लाइव है 29 पीपल टुडे लाइव, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सी, सीलम। सीलम इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। हेलो बाबू, हेलो बाबू, बाबू मैं आपका नाम भूल गया। मैं आपके आंसर्स भी देख रहा हूँ। हर्ष, रंजन, बाकी सभी के आंसर्स देख रहा हूँ मैं एक्चुअली। आरटी क्रिएशंस एंड एवरीवन एल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। सीलम इसका प्रोनाउंसिएशन है, याद रखिएगा। सिलोमेट्स, इसके बेस पे हमने बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपको याद है। 9th क्वेश्चन। लार्वे ऑफ डैश मेटामॉर्फोस इनटू एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। तो कौन से चीज के लार्वा ओशन, सी के बॉटम में जाके मेटामॉर्फिस हो जाते हैं। मेटामॉर्फिस यानी उनका रूप पूरा बदल जाता है। तो ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा है। अगेन ये हमने देखा था, अलग अलग हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। आई होप आपको ये सब याद है। आई डोंट नो आपने कितना पढ़ा है। यस, आई सी द आंसर्स। मैक्सिमम लोग का सही आंसर दिख रहा है मुझे। अगेन मैक्सिमम लोग का सही आंसर दिख रहा है मुझे। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। बी, यूरोकॉर्डेटा इज द करेक्ट आंसर। यूरोकॉर्डेटा इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमने देखा था कॉर्डेटास के 3 सब फिल्म में आता था यूरोकॉर्डेटा। तो आई होप सबको आता है। वेरी गुड गाइस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन देखेंगे। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज ऑफ डैश ग्रेड। तो ग्रेड बताना, अगर आपको याद होगा हमने ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। प्रोटोप्लाज्मिक, सेल्युलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये अलग अलग ग्रेड थे।
तो यहां पे पूछ रहे हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर वालों का कौन से ग्रेड में आता है। बहुत ही इजी आंसर, यूनिसेल्युलर वालों का कौन से ग्रेड में आता है। और यहां पर बहुत लोगों का रॉन्ग आंसर दिख रहा है मुझे, बट कुछ लोगों का सही आंसर भी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन। बहुत लोग लगता है सेल्यूलर वर्ड देख के कंफ्यूज हो चुके हैं, लेकिन द करेक्ट आंसर इज प्रोटोप्लाज्मिक गाइस। ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ये बहुत लोग का रॉन्ग हुआ है, बहुत लोग का ये रॉन्ग हुआ है, प्लीज ये ध्यान रखिए। इट इज प्रोटोप्लाज्मिक, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, बॉडी मेड अप ऑफ ओनली प्रोटोप्लाज्म, दैट इज यूनिसेल्युलर एनिमल्स। ओके, सेल्युलर ग्रेड जो है उसमें मेनी सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, पॉरीफेरा में होता है ये। ओके, सो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो दिवेश, 11th क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। आपको अभी कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड पता होना चाहिए, ये बात भी मैंने अच्छे से आपको समझाई है। जो एनिमल्स अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, उस बेसिस पे हमने पढ़ा था कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन है इसमें से कोल्ड ब्लडेड। चलिए फटाफट, वेरी गुड, सभी का आंसर दिख रहा है मुझे अगेन, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन बी, दैट इज स्नेक, इज द करेक्ट आंसर। स्नेक इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। रेप्टाइल्स में आता है स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकेरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ डैश एनिमल। तो अब हमने देखा था ये बॉडी टाइप्स में ही अलग अलग, तो कैलकेरियस स्पाइन्स जो होते हैं, कैल्शियम से थोड़ा बहुत बना हुआ कैलकेरियस स्पाइन्स, ये कौन से टाइप ऑफ एनिमल में मिलते हैं हमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा आंसर है ये। चलिए, वेरी गुड, आई सी द आंसर्स अगेन। गायत्री, पांचाली, दिवेश, तबस्सम, अंकिता, युतिका, विनय, बाबू, राजाराम, युवराज, सानिका एंड एवरीवन एल्स, बाकी सभी, श्वेता एंड सभी। किसी का भी नाम अगर छूट रहा है तो प्लीज दिल पे मत लीजिएगा। स्टारफिश इज द करेक्ट आंसर, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टारफिश इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखेंगे। ड्यू टू विच सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हनीबी एंड कॉकरोच आर इंक्लूडेड इन द सेम फाइलम। तो ये हमने तभी भी डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि हनीबी और कॉकरोच एक के अंदर कैसे आते हैं, तो क्या उनका क्या सिमिलरिटी है बताना है आपको। गायत्री ने आंसर फटाक से दे भी दिया है, नम्रता ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, वैष्णवी, हाँ मैं आपका नाम कब से याद कर रहा था, बाबूजी वैष्णवी है, सॉरी वैष्णवी जी, आंसर देते रहिए वैष्णवी। यस, बहुत लोग ने सही आंसर देना चालू कर दिया, दैट इज सी, ऑप्शन सी, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस इज द करेक्ट आंसर। जॉइंटेड अपेंडेजेस इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से वो एक ही फाइलम में आते हैं। सो क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सा फाइलम है ये, जॉइंटेड अपेंडेजेस का कौन सा फाइलम है ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अलग से, क्या आप बता सकते हो कौन सा फाइलम है, कैन यू नेम दैट फाइलम। वेरी गुड मानसी, मानसी का आंसर फ्रॉम, दे आर बोथ फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड मानसी, मानसी का आंसर दिख रहा है मुझे सबसे पहले, दोनों ही आर्थ्रोपोडा में है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14th क्वेश्चन देखेंगे। Which special cells are present in the body of sponges? तो कौन से स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा वाला हमारा फाइलम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्पेशल सेल्स उनके अंदर थे। ये भी हमने इसके डायग्राम वगैरह भी देखे थे, इमेजेस वगैरह भी देखे थे,
युतिका का आंसर मुझे सबसे पहले दिख रहा है, युतिका दैट इज संगीता, राइट। दिवेश, पांचाली, नम्रता, गायत्री, तबस्सम, हर्ष, विनय, संजीता एंड सभी बाकी सभी लोगों का आंसर दिख रहा है ए ऑप्शन, विच इज करेक्ट आंसर ए, दैट इज कॉलर सेल्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं कॉलर सेल्स जो मौजूद होते हैं पॉरीफेरा में, स्पॉन्जेस उसमें। आई होप सभी ने ये वीडियो में देखा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बॉडी शोज बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहां पर ऑप्शन में से आपको बताना है किसका बाइलेटरल सिमेट्री है, किसका बाइलेटरल। बाइलेटरल बहुत सारे अलग अलग फिल्म्स का होता है, तो यहां पर एनिमल्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है इसमें से किसका बाइलेटरल सिमेट्री है। चलिए बहुत सिंपल। ओके, आई सी द आंसर्स अगेन। गायत्री आज एकदम फायर, गायत्री फटाफट आंसर दे रही। गायत्री, नम्रता, हर्ष, कोई बात नहीं बेटा, नेट स्लो है तो आप आंसर देते रहिए खाली जब भी आपको दिखे क्वेश्चन। श्रीमयी, डिसोजा, अंकिता, निकिता, ओम, रंजन। मैं रैंडमली नाम लेते जा रहा हूँ लोगों का, ठीक है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे उनका नाम नहीं आ रहा। श्वेता एंड वैष्णवी, सभी ने सही आंसर दिया, दैट इज ऑप्शन सी, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज द करेक्ट आंसर। बायलैटरल सिमेट्री होता है, क्या बता सकते हो मुझे अर्थवॉर्म का फाइलम नेम क्या है? अर्थवॉर्म का फाइलम नेम क्या है, कौन बताएगा मुझे फटाफट? विच फाइलम? चलिए जल्दी, अर्थवॉर्म कौन से नॉन कॉर्डेटा फाइलम में बिलोंग करता है? वेरी गुड, मुझे तरंग का सबसे पहले आंसर दिख रहा है। तरंग, दिवेश, कविता, चंचला, सिप्टेन, पंचाली, सभी का आंसर दिख रहा है, दैट इज एनालीडा इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सबको कोड याद है? PPCP 3 AM अर्थ आर, क्या सबको कोड याद है? क्या आप लोगों ने देखा था वीडियो में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16th क्वेश्चन। डैश कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। वेरी इजी आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर। कौन वो है जो अपना पूरा बॉडी पार्ट अगर टूटने पर वापस से पूरा रीजनरेट कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है? वेरी गुड, गायत्री का आंसर दिख रहा है मुझे। गायत्री एंड मानसी एंड डिसोजा, अंकिता, दिवेश, लेकिन ओके, संजीदा, कविता, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। आरटी क्रिएशंस, सभी, आदित्य, वैष्णवी, सभी का आंसर सही है। डी इज द करेक्ट आंसर, स्टारफिश इज द करेक्ट आंसर, स्टारफिश इज द करेक्ट आंसर, स्टारफिश इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखेंगे, MCQs। बैट इज इंक्लूडेड इन विच क्लास। तो बैट कौन से क्लास में आता है? वेरी इजी, वेरी सिंपल सा, बैट कौन से क्लास में आता है? मानसी इज अक्षद, ओके। अरे यार, सबके नाम ऐसे अलग अलग, तुम लोग कैसे याद रहेगा मुझे? अक्षद, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा याद रखने की। अक्षद, 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 ठीक है। चलो आंसर दो फटाफट। डी बोल रहे लोग, किसी ने तो ए बोला। नहीं, ए आंसर नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मैमेलिया में आता है, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस लाइक वी डू। बैट्स, याद रखिए हमारे साथ हम भी मैमेलिया में आते हैं, तो याद रखिएगा ये। एंड बहुत ही सिंपल सा था ये। इसके बाद हम देखेंगे MCQs, तो इतने ही थे। ट्रू और फॉल्स हम देखेंगे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखेंगे।
राजाराम रोहित है, अरे बाप रे, कितना मैं इसे याद रखूंगा, सोचो जरा, सबका नाम अलग। हाँ ना, तबस्सुम, देखो कितना अच्छा बोला तबस्सुम। मेरे को नाम का टेस्ट देना पड़ रहा, मुझे याद रखने पड़ रहे नाम तुम लोग के। आधे टाइम तो मैं इसलिए रुक जाता हूँ बीच में, नाम के इसका सही नाम क्या था वो सोच में पड़ जाता हूँ मैं आधे टाइम। ओके, ट्रू और फॉल्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि क्या है। पहला, ग्रीक फिलोसोफर लिनोस वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म एनिमल क्लासिफिकेशन। क्या इन्होंने पहली बार एनिमल क्लासिफिकेशन किया था? वेरी गुड, मुझे आंसर दिख रहा है। सबसे पहले गायत्री, नम्रता, रंजन, चंचला, विनय, कविता एंड बाकी सभीयों का फॉल्स आंसर है। फॉल्स आंसर है, तनीषा कह रही है आई एम तनीषा। ओके, तनीषा हैशटैग तनीषा। ओके, फॉल्स आंसर है। प्रीति भी कह रही है फॉल्स, वेरी गुड, फॉल्स आंसर है। क्योंकि कौन था पहले, कौन था पहले? वेरी गुड अक्षत, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट, वेरी गुड सानिका, एरिस्टोटल था पहले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, हार्ट इफ प्रेजेंट इन द नॉन कॉर्डेट्स इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। तो आपको याद होगा डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, ये सब हमने पढ़ा था कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में। तो अगर हार्ट प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है, तो इन द नॉन कॉर्डेट इट इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। क्या ये सही है या गलत है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये। वेरी गुड, गायत्री, अंकिता, अक्षत, प्रथमेश कह रहा है फॉल्स। प्रथमेश बेटा आपका आंसर रॉन्ग हो गया, आंसर ट्रू है ये, आंसर ट्रू है ये। गिरीश, सानिका, वैष्णवी, रोहित, कविता, विनायक, विनायक, सो ट्रू आंसर इसका जूली, याद रखिएगा सबका, ये फॉल्स नहीं है। श्रीमयी बेटा याद रखा, आपने भी फॉल्स बोला, ये ट्रू आंसर है, ये इट इज ट्रू आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये आज पता नहीं पीडीएफ मेरा बहुत ही ज्यादा हैंग हो रहा है अपन। थर्ड क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा एनिमल्स बेयर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी। तो ये कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब आपको पता ही होगा, हमने देखा हुआ है ये सारा, पोर्स क्या होता है। तो क्या ये बात सच है? ओम, मैंने आपका नाम लिया बेटा एक दो बार। ओम जी, ऐसा बुरा मत मानिए आप। चलिए बताइए पहले आंसर इसका। रंजन कह रहे ट्रू। रंजन, आपने क्या कॉकरोचेस या इनके ऊपर पोर्स देखे हैं? बहुत सारे न्यूमरस पोर्स देखे हैं आपने? नहीं ना, इट इज फॉल्स, द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। याद रखिए, ट्रू और फॉल्स में मिस्टेक हो रही है जिसकी जिसकी, याद रखिए जिसका जिसका ट्रू और फॉल्स में मिस्टेक है प्लीज। फॉल्स आंसर है ये। पॉरीफेरा के अंदर होते हैं पोर्स। कौन से एनिमल्स के अंदर होते हैं? पॉरीफेरा के अंदर होते हैं। स्पॉन्जेस, याद रखो यार, पॉरीफेरा से मैंने ये भी याद आपको बोला था जब मैं पढ़ा रहा था वीडियो में, पोर्स पॉरीफेरा, पोर्स पॉरीफेरा, है ना, उसी से वो नाम बनता है, तो याद रखिए प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन, पॉरीफेरा एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉलर सेल्स। तो अब भी हमने ऊपर देखा था कॉलर सेल्स के बारे में, तो ये कह रहा है पॉरीफेरा एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉलर सेल्स। तो क्या ये सही है या गलत है? युतिका कह रही है ट्रू, अक्षत कह रहे ट्रू, पंचाली ट्रू, कविता, तबस्सुम, देवेश, चंचला, सभी का आंसर ट्रू है एंड दैट इज करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। पॉरीफेरा एनिमल्स में ही हमने देखा था ऊपर कॉलर स्पेशल सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू विनायक बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। Aschelminths have
असिलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडीज। तो अभी देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि अशेलमिंटस जो है उनके असिलोमेट्स होते हैं और बायलैटरिकल सिमेट्रिकल बॉडी होती है। तो आधी इंफॉर्मेशन सही है आधी गलत है, तो आपको बताना है क्या है ये पूरा सही आंसर इसका। क्या पहली बात तो मुझे बताओ, अशेलमिंटस में बायलैटरल सिमेट्री होता है कि नहीं होता है? बायलैटरल सिमेट्री होता है कि नहीं होता है? यस, वेरी गुड, होता है लेकिन असिलोमेट नहीं होता है, इसलिए आंसर फॉल्स हो जाएगा। सूडोसिलोमेट्स होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं। आंसर ये आपका फिफ्थ का आंसर फॉल्स है। प्लेटी हेलमिंटिस का असिलोमेट्स होते हैं, प्लेटी हेलमिंटिस का असिलोमेट एंड बायलैटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। अशेलमिंटिस का सूडोसिलोमेट होता है, ओके। सूडो का मतलब भी मैं आपको बता चुका था, सूडो क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बताई है वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार ज़रूर वीडियो देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, प्लैनेट अर्थ हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये तो अब तक हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनिमल्स आर्थ्रोपोडा में से है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? कम ऑन, वेरी इजी आंसर, वेरी गुड, यस, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। यस, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट किंगडम, फाइलम, सॉरी नॉट किंगडम, फाइलम इन द एनिमल किंगडम। ये क्या है? स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या बेटा? नेशनल, आई डोंट नो बेटा, वैष्णवी पता करना पड़ेगा, गूगल करिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 10th में कितने, सॉरी मुझे आइडिया नहीं इसका, गूगल करना पड़ेगा आपको, ट्राई गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एनेलिडा परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। तो सबसे पहले तो क्या एनेलिडास को ट्यूब फीट होते हैं? क्या एनेलिडास को ट्यूब फीट होते हैं? क्या एनेलिडास को ट्यूब फीट होते हैं? ट्यूब फीट यानी कि स्टारफिश का जैसा होता है ट्यूब फीट्स, अगर आपको याद होगा तो। और एनेलिडा यानी अर्थवॉर्म। तो जरा सोचिए, बताइए। बहुत लोग रॉन्ग आंसर भी दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, फॉल्स इज द करेक्ट आंसर, ट्रू नहीं है। बहुत लोग ने ट्रू भी बोल दिया, फॉल्स आंसर है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एकिनोडर्मेटा, एकिनोडर्मेटा उनको होते हैं, जैसे स्टारफिश वगैरह जो है एकिनोडर्मेटा, उनको ट्यूब फीट होते हैं, ओके, याद रखिएगा ये, ओके। और जो एनेलिडास थे वो क्रीप करते हैं, राइट। अर्थवॉर्म वगैरह क्या करते हैं? क्रीपिंग करते हैं। सो आई होप आप सब याद रखें। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 8th क्वेश्चन, एम्फीबियंस आर वार्म ब्लडेड। तो अब कह रहे कि एम्फीबियंस जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या एम्फीबियंस वार्म ब्लडेड है? हाँ दिवेश, आपको रीजन लिखना पड़ेगा। अगर आंसर फॉल्स है ये, इसीलिए तो हम लोग डिस्कस कर रही है। अगर ट्रू और फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन आपको पूछा है इस क्वेश्चन में, ट्रू और फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन ऐसा लिखा होगा उन्होंने, क्वेश्चन के उधर उन्होंने लिखा होगा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ट्रू में कोई रीजन नहीं देना होता है, फॉल्स में आपको रीजन देना होता है, सही, ओके। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए लास्ट वाला आंसर, वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर दिया है एंड कुछ लोग गलत दिए हैं ये आंसर भी, विच इज वेरी बैड। मैमल्स का वार्म ब्लड होता है, एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं। याद रखो, एक बार जरूर वीडियो देखिए ताकि रिवीजन हो जाए आपका। बहुत अच्छा सा सारा मैंने डिटेल में हर एक वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक सेंटेंस एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोल्ड ब्लडेड यानी जो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं,
तो ये प्लीज याद रखिए, हम एज ह्यूमंस मैमल्स के अंदर आते हैं, वी आर वार्म ब्लडेड, हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं। ओके, सो लास्ट वाला फॉल्स था। आई होप आप सब ध्यान रखेंगे एंड थैंक यू सो मच सभी का। एंड आज हमने 4700 सब्सक्राइबर्स टच कर लिया, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू 4000 टाइम्स। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी एंड कल हम मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ, साइंस 2K एंड आई लव यू ऑल एंड अगेन कीप लर्निंग गाइज, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, शेयर करते रहिए वीडियोस को, अपने दोस्तों को बताइए एंड थैंक यू सो मच। रीज़न नहीं पूछा तो नहीं लिखने का बेटा, रीज़न नहीं पूछा तो नहीं लिखने का। वेरी गुड, आप थ्रो बॉल प्लेयर हो, वेरी गुड वैष्णवी। बेटा मुझे अच्छा गूगल में आपने देखा 4% मिलेगा, ओके वेरी गुड। सो आई होप मैक्सिमम लोग ने सभी आंसर्स दिए। यस विनायक, सारे ज्योग्राफी के वीडियोस बन चुके हैं, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं हमारे वीडियोस, सारे सब्जेक्ट। मैप फिलिंग भी मैंने आपको वीडियो में बताया, अगर आपने ज्योग्राफी वीडियोस देखोगे आपको उसके अंदर मैप फिलिंग वगैरह सब मिलेगा, मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है हर एक वीडियो में। सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट का वीडियो किया है हमने, हिंदी मराठी छोड़ के, हिंदी मराठी छोड़ के सब कुछ किया हुआ है। ओके सो हाँ, स्टार्टिंग का रिड्यूस था थोड़ा सा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो मैंने एक्सप्लेन किया था रिड्यूस पोर्शन भी मैंने एक्सप्लेन किया था ये बोल के, क्योंकि आपको देखो समझने के लिए वो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था वो चीज़। तो आई होप आपने वो पढ़ा था, वीडियो देखा है तो आपको आता होगा। कल हम लोग 7th चैप्टर करेंगे। 7th चैप्टर कौन सा है साइंस 2 में? मेरे ख्याल से माइक्रोबायोलॉजी है ना, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। साइंस 1 हो चुका है अपना, आरटी क्रिएशंस साइंस 1 हो चुका है, रिवीजन हो चुका है पूरा, और वीडियोस भी सारे अपलोड हो चुके हैं। सो वेरी गुड डिस्कस, सबने 25 आउट ऑफ 24 स्कोर किया, वेरी गुड वेरी गुड। एंड हाँ, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया बेटा, ग्रेविटेशन वगैरह हमने चैप्टर पढ़ लिया, रिवीजन कब का हो गया, साइंस 1 का सबसे पहले रिवीजन हुआ था, पुराना वीडियोस चेक करो एक बार। एंड थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सो मच। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ द सेशन। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, बहुत हाई टाइम है, पढ़ाई करते रहिए प्लीज। कोई भी न्यूज पे बिलीव मत करिए जब तक आपका स्कूल आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। ओके, दैट इज माय क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू यू गाइस। ओके सो yes introduction है, yes introduction to microbiology would be the chapter, right? So that's it, bye everyone, take care, thank you so much, good night, ending the session now.